लड़के को एक ऐसा बड़ा वुटोंग का पेड़ मिला था जिससे प्राचीन राजधानी तक जाया जा सकता था, लेकिन वहां वापस जाने के लिए उसे पेड़ को आग से जलाना पड़ता था। क्योंकि लड़का साफ साफ याद रखता था कि जब वह पहली बार प्राचीन समय में पहुंचा था तो उसकी मुलाकात उसी समय ठंडे महल से भागी हुई राजकुमारी बाई चूचू से हुई थी। उसने भलाई करके उसकी जान बचाई और फिर आधुनिक सामान और तकनीक से उसकी मदद की ताकि वह कहीं राज्य की राजकुमारी बन सके। लेकिन जब लड़के को लगा कि अब वह हमेशा राजकुमारी के साथ रह पाएगा, उसी दिन राजकुमारी ने उसे झड़ देकर मार डाला। तब उसे पता चला कि वह सिर्फ एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही वह ठंड से मर रहा था, अगले ही पल वह दोबारा जन्म ले चुका था। इस बार गलती दोहराने से बचने के लिए लड़के ने फैसला किया कि वह घर बेच देगा और उस वुटोंग के पेड़ को भी तुड़वा देगा जो उसे प्राचीन काल में ले जाता था। अब कहीं राज्य से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। साहब, क्या आप वाकई 30 मिलियन युआन में पेड़ तोड़वाने के लिए तैयार हैं? लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 7 दिन बाद जब पेड़ पूरी तरह गिर गया, वह अब भी संभल नहीं पा रहा था कि तभी राजकुमारी उससे मिलने आ गई। उसने बताया कि उसने खुद उसके लिए एक बटुआ काटा था, लेकिन लड़का अब इस झूठे प्रेम दृश्य में नहीं फंसा। 7 दिन बाद उसे प्राचीन काल छोड़ देना था, इसलिए वह कोई शक पैदा नहीं कर सकता था। वह राजकुमारी के साथ कहीं राज्य गया। उसे वो जगह देखनी थी जहां उसने 7 साल बिताए थे। पर कुछ ही मिनटों बाद दासी ने आकर कहा कि राजकुमारी को किसी जरूरी काम पर बुलाया गया है। लड़का उत्सुकता से उसका पीछा करने लगा और उसने देखा कि राजकुमारी और सेनापति एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं 7 दिन बाद तुमसे विवाह करने का इंतजार कर रही हूँ। लड़का भीतर तक हिल गया। पिछली जिंदगी का बटुआ असली प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि नक्शे के एक कोने का कपड़ा था। लेकिन उसे याद था सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। वह 2 दिन घर में छिपा रहा और तीसरे दिन राजकुमारी बेचैन होकर उसे ढूंढने आ गई। बाहर से वह उसके लिए चिंतित दिख रही थी, पर असल में उसे सेना की जरूरतें पूरी करनी थी। उसे लड़के से गैटलिंग राइफल्स चाहिए थी। पिछली जिंदगी में सेना ने आधुनिक हथियारों के भरोसे अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं, मगर इस बार लड़का किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता था। उसने दिखावे के लिए हामी भर दी, लेकिन राजकुमारी जो सोने की ईंटें लाई थीं, लड़के ने सारी के सारी अनाथालय को दान कर दी। रात में राजकुमारी उसे बाजार ले गई, शक्कर वाली बर्फ की कंडी खिलाई, फिर उसके पसंदीदा वॉनटन। लेकिन फिर अचानक एक हत्यारा उन पर हमला करता है और हैरत की बात यह हुई कि राजकुमारी ने बिना हिचके लड़के के सामने आकर उसके लिए चोट खा ली। लड़का सचमुच उलझ गया। बचाए जाने के बाद भी राजकुमारी बेहोशी में उसका नाम लेती रही, लेकिन उसे याद था पिछली जिंदगी में इसी स्त्री ने उसे झड़ दिया था और मरने तक उसे किसी ने नहीं बचाया। आज फिर वह सोच रहा था कि ये सब झूठ है या सच। तभी डॉक्टर ने खबर दी, अगर राजकुमारी का तापमान और नहीं उतरा तो उसकी जान को खतरा है। लड़का घबरा गया और तुरंत आधुनिक दवाइयां लेने दौड़ा, लेकिन लौट कर देखा राजकुमारी सेनापति के साथ थी और वह एक और चौंकाने वाली बात सुनता है। महारानी, लिंजे तो बस एक विद्रोही है, उसके लिए इस नाटक की क्या जरूरत थी? आपने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। ये सुनकर लड़का बिल्कुल ठंडा पड़ गया। राजकुमारी सब कुछ नाटक कर रही थी। अगले ही पल खबर आई, मांचू सेना शहर पर हमला कर चुकी है। सैनिकों के पास हथियार और गोला बारूद की कमी थी, वे टिक नहीं पाएंगे। राजकुमारी तुरंत लड़के के पास आई और आधुनिक हथियार मांगे। उसकी नीयत पर विश्वास दिखाने के लिए उसने 1 लाख सैनिकों की सेना का टाइगर टोकन भी उसके हाथ में दे दिया, लेकिन लड़के पर इसका कोई असर नहीं।